जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को फिर से और एक बार स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे और मधुर नाम में। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, इसको समझे दोस्तों, जाता कि आपकी हिम्मत बढ़े। प्रचार में, कलीसिया में, चर्च में, समाज में, जहां कहीं भी आप प्रचार करे, वो हिम्मत का साथ करे, क्योंकि यीशु के मानने वाला का पास सत्य वचन है। तो आज का जो टॉपिक है, इस विषय पे मैं बात करूंगा कि आज के जो विषय है, सत्य बोलने की हिम्मत रखे। सत्य बोलने की हिम्मत रखे। तो इस विषय पे इस विषय को आपको समझनी होगी। हिम्मत भी आपको होना चाहिए इस विषय को समझने के लिए। इस विषय को समझने के लिए आपको हिम्मत की जरूरत है। क्यों आपके सामने क्यों लेकर आया ये विषय को? क्योंकि आज की तारीख में 21वीं सदी में सत्य बोलने की हिम्मत हम सभी को जरूरत है। एक विश्वासी को जरूरत है, एक पास्टर को जरूरत है, एक सदस्य को चर्च के जरूरत है। ऐसे हिम्मत कि हम सभी को जरूरत है। हम सभी को जरूरत है। जो पास्टर, सेवक, विश्वासी अभी देख रहे हैं, मैं उन सभी को ऐसी हिम्मत की जरूरत है। जो चर्च के मेंबर हैं, उनको ऐसी हिम्मत की जरूरत है। क्या सत्य बोलने की हिम्मत रखो। सत्य बोलने की हिम्मत की जरूरत है हम सभी को। तो जितने भी क्राइस्ट फॉलोअर, यीशु विश्वासी हैं, हम सभी को ऐसे हिम्मत की जरूरत है। आज 21वीं सदी में मॉडर्न चर्चेस में जहाँ पे परमेश्वर को वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उन सभी जगह पे ऐसी हिम्मत की आपको जरूरत है। इसीलिए आज का विषय है, टॉपिक है, सत्य बोलने की हिम्मत रखो। इस विषय को, इस स्टेटमेंट को मजबूत करने के लिए, पुख्ता करने के लिए एक वचन है सर, मैं रखूंगा। पहला पत्रस 4 अध्याय 11 नंबर वचन। पहला पत्रस 4 अध्याय 11 नंबर वचन लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। इसका मतलब है, जब कभी कोई बोलते हैं, वचन सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, तो आपको ऐसा बोलना है मानो आप परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं। यीशु, आपको याद होगा कि यीशु जब भी बात बोलता था, अधिकार का साथ बोलता था। अधिकार का साथ बोलता है। यीशु जब भी बात करते थे, अधिकार के साथ बात करते थे। पत्रस जब भी बात करते थे, अधिकार का साथ बात करते थे, जिसके वजह 3,000 लोग मन फिराए थे। उन्होंने कहा, जब तू प्रचार कर रहा था पत्रस, तो तेरे शब्दों से हमको भेद रहा था, हमारा हृदय छेद रहा था। तो और पौलुस जब प्रचार करते थे, हिम्मत से प्रचार करता था। तो इसका मतलब पहले सदी के कलीसिया नहीं डरती थी सत्य बोलने पे नहीं डरती थी, वचन को बोलने पे नहीं डरती थी। पहले सदी के प्रभु के लोगों ने नहीं डरती थी, क्राइस्ट फॉलोअर ने नहीं डरती थी। ऐसा बोलते थे कि आज की, और ऐसा बोलते थे वो लोग, और आज भी
आज जब भी 21वीं सदी की बात होती है, कुछ 10% लोग भारत में, भारत के बाहर में, विश्व में जो ऐसा सत्य को बोलते हैं, जो सत्य बोलने की हिम्मत रखते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ऐसी हिम्मत सब खरी शिक्षाओं का फलवार को लेकर चलना है, हर एक विश्वासी को लेकर चलना है। हम सभियों को मैं हिम्मत से बोलने की हिम्मत रखना है, सत्य को हिम्मत से बोलने की हिम्मत रखना है। तो हम सभियों को संसार को बोलने की हिम्मत रखना है। हम जहां सत्य है, सत्य को जैसे ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन है। क्या अद्भुत है ना, क्या गजब की बात है। तो इसका मतलब है हम सभियों को परमेश्वर के वचन का प्रचार करते वक्त में किसी के बाप से नहीं डरना, नहीं जरूरत है किसी से बाप से डरने का, क्योंकि हम सत्य के प्रचार कर रहे हैं, हम सत्य का प्रचार कर रहे हैं। लिखा है यूहन्ना 8:31 से लेकर 32 नंबर वचन में कि सत्य को जानोगे, सत्य को जानोगे तो तुम आजाद हो जाओगे, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य के जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो आपको सत्य आजाद करेगा। तो सत्य को जानना और सत्य को हिम्मत के साथ प्रचार करना है। और इसको सपोर्ट करने के लिए 2 वचन आपके सामने रख रहा हूं, जो कि कुलुसियों 4:4 नंबर वचन लिखा है। और उसे किसे, वचन को इसका मतलब है उसे ऐसा प्रकट करो, किसे, वचन को ऐसा प्रकट करो जैसा मुझे करना उचित है। इसका मतलब वचन को ऐसा बोलना चाहिए जैसा हमको बोलना है, वचन को ऐसा बोलना चाहिए जैसा हमको बोलना है। तो आज जब भी आप 21वीं सदी में, आज मॉडर्न चर्च में कोई मसीहों से क्या चल रहा है, मसीहों का साथ क्या हो रहा है, कहते हैं आप अच्छा रहो, कोई कहता है आप अच्छा रहो, दूसरे को साथ अच्छा रहो, आप अच्छा रहो और दूसरे का साथ भी अच्छा रहो। वो चाहे गलत हो, वो चाहे सही हो, उसे कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। और कहते हैं अच्छा रहो, और सहारा किसका लेते हैं कि यीशु प्यार करता है, यीशु प्यार करता है, परमेश्वर प्यार करता है। जी हाँ, परमेश्वर प्यार करता है, 100% सच है। लेकिन यूहन्ना 3:16 का ये अध्याय को उठाते हैं लोग, और लेकिन वो नहीं समझते कि परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का जलन रखने वाला परमेश्वर जलन रखने वाली परमेश्वर जलन रखने वाला भी है, ये नहीं समझते। और उसके चलते क्या होता है, गड़बड़ बहुत हो रही है, आज गड़बड़ बहुत हो रही है कि सेवक के साथ कंप्रोमाइज हो रही है। ये जो कंप्रोमाइज है ना, ये जो जिसको हिंदी में आप कहोगे समझौता, ये खतरनाक चीज है। 3 चरित्र था, मैं बताऊं आपको, 3 चरित्र था आपका। सद्रक नेसर आवेदन को कभी ये कंप्रोमाइज नहीं किया। तो इसका मतलब है क्या है, इन सभियों को पता था कि मूर्ति पूजा का सामने नहीं झुकना है, मूर्तियों का आराधना नहीं करना है। तो डेनियल ने भी कंप्रोमाइज नहीं किया, और जितने भी जोसेफ पति पर की पत्नी पर कंप्रोमाइज नहीं किया। गलत है
तो गलत है, सही है तो सही है। तो ऐसे ही हम सभी को समझना होगा क्या सही क्या गलत, और उसे 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 ऐसा ही पकड़ करे, उसे ऐसा ही प्रकट करे जैसा उसको करना उचित है। दूसरा वचन है प्रेरितों का काम 4 अध्याय 29 नंबर वचन, लिखा है, और हे प्रभु उनकी धमकियों, हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। उस किसकी धमकियों को? शास्त्री फरीसियों की धमकियों को, उसकी धमकियों को देख और अपने दास को ये वरदान दे, अपने दास को ये वरदान दे। कौन सा दास थे? वो यूहन्ना थे, वो पतरस थे। अपने दास को ये वरदान दे, तेरा वचन बड़े ही हियाव से सुनाओ, हियाव से सुनाओ, हिम्मत से सुनाओ। ऐसे हिम्मत के साथ में सत्य की बोलने की हिम्मत रखो, सत्य बोलने की हिम्मत रखो। मैं सभी को पूछना चाहूँगा, मेरी बहन, मेरी भाई, मेरी चर्च के लोगों, मेरी बुजुर्ग, मैं युवक युवती सबको कहना चाहता हूँ कि पूछना चाहता हूँ कि सत्य बोलने की हिम्मत आज आप में है? अगर नहीं है तो प्रार्थना में बैठो और कहो प्रभु से कि प्रभु मैं लाइफ में कभी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। जहाँ बात आती है सत्य की तो मैं हिम्मत के साथ सत्य को बोलूँगा। और इसीलिए लिखा है वचन का सत्य बोलने की हिम्मत के वचन की सत्य बोलने का समय पे, सेवकाई करने की समय पे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप सत्य की प्रचार कर रहे हो, यानी कि किसी के बाप से डरने का जरूरत नहीं है। जब आपके पास में सत्य वचन है, इसका मतलब है आपको ये जो स्टेटमेंट है आपको ये बताता है कि वचन का सत्य अगर आपके पास में है तो आपको किसी से डरने का जरूरत नहीं है। वो चाहे समाज के कोई मुखिया हो, वो चाहे ऑफिस का कोई बॉस हो, वो चाहे कोई दूसरे कोई है लीडर हो, आपके कोई रिलीजन हो, आपके कोई चर्च के पास्टर हो या सेवक हो, दूसरा कोई चर्च के मेंबर हो, घर के माता पिता तक हो, भाई बहन तक हो, और आप जो भी जैसे भी हो, आपको अगर सत्य पता है तो बिंदास बोलिए, बिना डर के बोलिए, क्योंकि हिम्मत रखना है सत्य बोलने की। अब सुनिए मत्ती 5:37 क्या कहता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं का नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। तो यीशु ने क्या कहा? जहां हाँ है वहां हाँ बोलो, जहां ना है वहां ना बोलो। तो जहां पे ठीक है उसको ठीक कहो, जहां पे गलत है उसको गलत कहो, हिम्मत से कहो, सीना चौड़ा करको कहो, बोलो। क्यों? क्योंकि कोई जरूरत नहीं है डरने का, क्योंकि लिखा है जो कुछ इससे अधिक होता है वो कहाँ? वो बुराई से होता है, बुराई से होता है। तो जो यहाँ पे हाँ को हाँ नहीं कहेगा, ना कहेगा, जो यहाँ पे हाँ को ना कहेगा और ना को हाँ कहेगा, मतलब उल्टा कहेगा, तो यशायाह क्या कहता है? 5:20 में कहता है वो श्रापित है, वो श्रापित है। तो इसका मतलब है यीशु मसीह का सीधा स्टेटमेंट है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो सबसे पहले अभी
चर्च के सेवकों को, चर्च के सदस्यों से हिम्मत के साथ में सही बोलो। गलत है तो चर्च के लोगों को हिम्मत रखो, ये सावधान करने वाली स्टेटमेंट है। ये बातों को जरा समझो, क्योंकि कुछ सेवक, कुछ पास्टर क्या करते हैं, कोई चर्च के अगर थोड़े से अमीर व्यक्ति पैसा ज़्यादा देता है तो उसको करेक्शन नहीं करते, और लेकिन जो गरीब है, थोड़ा कम कलेक्शन देता है, कम पैसा देता है, उसको जबरदस्त तरीके से करेक्शन करता है। तो ये गलत है। तो प्रश्न उठता है, यहाँ पे सेवक क्या कर रहा है? अपने चर्च के सदस्यों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, और फिर ये वचन वापस आ जाएगा। कौन सा? मत्ती 5:37, जहां हाँ का हाँ, ना का ना कहो। तो ये कहाँ जा रहा है? तो इसीलिए यीशु ने कहा, जहां हाँ है तो हाँ कहो, जहां ना है तो ना करो। तो चर्च के सदस्यों, चर्च के पास्टर से हिम्मत रखे सत्य बोलने का। गलत है सर, उसको बोलना गलत है सर, आपका लाख रुपया आता हो तो तुम गलत हो तो गलत हो, ये बोलो। आप चर्च को आप चर्च को कितना कलेक्शन देते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम यहाँ गलत हो। दारू पीना गलत है, दारू पीते हो इसका मतलब गलत हो, व्यभिचार करते हो इसका मतलब गलत हो, बिजनेस गलत तरीके से कर रहे हो इसका मतलब गलत हो। तो वो पैसा किस काम का जिसमें परमेश्वर खुश नहीं है? ये बात को ध्यान रखें। आपके चर्च में लाख रुपया कलेक्शन दे रहा है, लेकिन वो पैसा किस काम का जो गलत है? तो गलत को गलत बोलने की सेवकों को हिम्मत रखो। और पास्टरों में जहां कहीं से भी हो, जहां गलत है, गलत बोलने की हिम्मत रखो। और दूसरा, चर्च के सदस्यगण, चर्च के सेवक से हिम्मत रखे सत्य बोलने की। कुछ सदस्यों के मेंबर्स के अपने पास्टर को करेक्शन करने से डरते हैं। और पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है बाइबल कहती है सेवकों का अधीन रहो। हाँ, बाइबल कहती है सेवकों का अधीन रहो, ये 100% सही है, लेकिन बहुत जरूरी है ये भी समझना कि इब्रानियों का किताब 13 अध्याय 17 नंबर वचन बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा सेवक के अधीन में नहीं रहना है जो सेवक खुद ही गलत है। तो ये भी क्या है, मैं चर्च के सदस्यगण को भी वो कहूँगा, जहाँ सेवक गलत है उसको जाकर कहो। जहाँ सदस्य गलत है तो सेवक उनको कलेक्शन करे, उनको जाकर कहिए, प्यार से कहो, उनको आप इकट्ठा करके कहो कि सर आप यहाँ गलत हो। तो आप जब मैं सेवकों को कह रहा हूँ तो सदस्यों करेक्शन करो, तो फिर सदस्यगण को भी कहूँगा कि अपने सेवकों को भी करेक्शन करो। क्योंकि सेवक को अपनी पीठ नहीं दिखती, लेकिन उसका पीठ किसको दिखती है? सदस्यगण को। वो सदस्य सेवक को करेक्शन करे। अगर सेवक करेक्शन करने के लिए तैयार है तो भला, तो ठीक है, गड़बड़ नहीं है। अगर सेवक कलेक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है तो सदस्यगण को प्रार्थना करना है कि ऐसे सेवक के साथ क्या करे, चर्च में रहे या ना रहे, या चर्च बदल दे, ये चर्च में रहे या ना रहे, चर्च में जाए या ना जाए। तो इसको आपको प्रार्थना पूर्वक निर्णय लेना है। क्योंकि ये विषय बहुत ही गंभीर विषय है।
किसी सेवक की गलती के वजह से, किसी सेवक की गलती के चलते चर्च के सदस्यों को मैं बोलूं कि आप क्यों नरक जाओगे, तुम क्यों नरक जाओ, मैं क्यों नरक जाऊं। अगर सेवक गलत है तो सदस्यगण को करेक्शन करे, अगर सदस्यगण गलत है तो सेवक करेक्शन करे। दोनों रखा है सर, तो दोनों पॉइंट रखा है। तो अब आपको तीसरा पॉइंट बताओ कि और चर्च के सेवक और चर्च के सदस्यगण संसार से अगर गलत दिखता है, पड़ोस में अगर गलत दिखता है, आपको उसको कहिए, आप उसको कहिए ये गलत है, ये गलत है। पिक्चर के गाना गलत है, सांसारिक पिक्चर देखना गलत है, सांसारिक की बातें करना गलत है, दारू पीना गलत है, व्यभिचार करना गलत है, मूर्ति पूजा करना गलत है। ये गलत सब कुछ ऐसे बोलो कि हिम्मत का साथ बोलो, क्यों सत्य बोलने की लिए हिम्मत रखिए, क्योंकि आपके पास सत्य है, आपके पास सत्य है। आज नहीं बोलोगे तब कब बोलोगे। कुछ लोग कहते हैं हमने अगर कहा ना तो रिश्ता खराब हो जाएगा, हमने अगर बोला ना तो चर्च से निकाल दिया जाएगा। अगर रिश्ता खराब होने के चक्कर में तुम तकलीफ में हो, आप तकलीफ में आ जाते हो, तेरा रिश्ता, लेकिन एक बार सोचो, तेरा रिश्ता प्रभु से खराब हो रही है, उसकी चिंता नहीं है, उसकी चिंता तुम्हें नहीं है। तो रिश्ता किसके साथ ठीक रखना है? रिश्ता सबसे पहले ठीक रखना है प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ। तुम क्या चिंता करते हो, क्या सोचते हो? अगर पास्टर को कहेंगे कि पास्टर नाराज हो जाएंगे, मुझे चर्च से निकाल देगा, आपको चर्च से निकाल सकता है, लेकिन आप एक बार सोचे क्या होगा कुछ। लेकिन यीशु आपको जब तुम्हें सड़क से निकाल देगा तो क्या होगा, आप खुद सोचे। इस हिम्मत के ना चलते ये गड़बड़ी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सतर्कता का साथ, सावधानता का साथ, जो ठीक है वो ठीक शिक्षा को, सही शिक्षा को मैं सिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। इसीलिए आपको समझना होगा, ये विषय बहुत गंभीर है, जिसको सीखना समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं हम सेवकों को करेक्शन नहीं कर सकते हैं, वो चाहे दशमांश का मामला हो, वो चाहे अन्य भाषा का मामला हो, वो चाहे कोई डांस प्रोग्राम का मामला हो, लेकिन वचन तोड़ मरोड़ कर बोलना हो, वो चाहे चुपचाप से सहना, चुपचाप चर्च जाना और सुनकर आ जाना। ऐसा अगर चलता रहा तो सोचिए अब ऐसा टीचर जो सिखा रहा है, जो पैसा देकर डिग्री हासिल कर ऐसा सिखा रहा है, वो तुम्हारे बच्चे को और तुम्हें क्या सिखाएगा? अगर खुद गलत है तो बच्चे को क्या सिखाएगा? जरा सोचो। इसीलिए सेवक अगर गलत निकला तो पूरे चर्च को ले डूबेगा, और अगर चर्च गलत निकला तो फिर सेवकों को समझना होगा, सेवकों को समझना है कि मैं कैसे ऐसे चर्च में जाऊं या ना रहूं। मैं दोनों की बात कर रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं कि सत्य को बोलने की हिम्मत रखो। वैसे ही संसार में भी आपको अपनी एक लाइन खींचनी है, आपको एक पहचान रखनी है। क्यों हम आप मसीह लोग हैं, हम संसारिक लोग नहीं है, हम मसीह लोग हैं। सर कॉम्प्रोमाइज मत करिए संसार से। और चर्च के लोग संसार में मिल जाते हैं, जैसा कांग्रेस पार्टी आती है उससे भी पैसा लो, और उसके बाद कोई कंप्रोमाइज बीजेपी आती है उसके पास भी पैसा लो, तो इसका मतलब कंप्रोमाइज। और उसके चलते क्या हो रहा है, चर्च मिक्स हो रहा है संसार पे, और संसार मिक्स हो रहा है
चार्च से, और सेवकों मिक्स हो रहा है संसार से, और चर्च के मेंबर मिक्स हो रहा है संसार से। और तो अब मुझे बताइए सत्य कहाँ गया, सत्य कहाँ गया? और ऐसी हिम्मत की सत्य को सत्य और गलत को गलत, वो कब बोलोगे? वो कब बोलना सीखोगे? ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है, आप खुद सोचें। और उसी के चलते सदस्य गलत हो तो बोलो, और कहता है अगर सेवक गलत है तो बोलो, तो अगर संसार गलत है तो बोलो। ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, गलतियों का किताब 25 अध्याय 11 नंबर वचन। एक व्यक्ति था साहब, उसका नाम है कौन? पीनास, जो कि एक जिसका पुत्र कौन था? ये किसका पुत्र था? ये एलियाजर का पुत्र था। और एलियाजर किसका बेटा था? हारून का बेटा था। तो इसका मतलब क्या है? पीनास हारून का पोता, या हारून उसका दादा, ऐसा कहो। और बीच में था ये एलियाजर और उसका बेटा पीनास। अब पीनास क्या किया? तो गिनती की किताब 25 का 1 में पढ़िए, जहां लिखा है इसराइलियों ने मूर्ति पूजा की अविश्वासियों के साथ, इसराइलियों ने मूर्ति पूजा की अविश्वासियों के साथ जाकर विश्वासियों के साथ गलत काम किया, व्यभिचार किया, मूर्ति पूजा किया। अब और जब ये हो रहा था तब जब परमेश्वर की जलन उठी और उस जलन के चलते जब परमेश्वर गलत को गलत, सही को सही बोल रहा था, तब एक व्यक्ति जाकर अविश्वासी के लड़की के साथ में जब वो गलत काम कर रहा था, तो पीनास उठा और उसने जाकर उसका कत्ल कर दिया। और पूरे इस्राएल के सामने तब जाकर ये वचन आया, गलतियों का 25 का 1, 25 का 11 कहता है, क्या कहता है? हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पीनास, जिस इसराइलियों के बीच मेरी सी जलन उठी। और ये स्टेटमेंट किसका है? परमेश्वर का। कहता है मेरी सी जलन, यानी इसका मतलब है पीनास को परमेश्वर का गुस्सा, एहसास हुआ, पीनास को परमेश्वर का जलन का एहसास हुआ, परमेश्वर की तरफ की एहसास हुआ, परमेश्वर का एंगर की इसको दिखा, किसको? पीनास को दिखा। और लिखा है उसकी अंदर मेरी सी जलन उठी और उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर कर दिया है कि मैंने जल कर उनका अंत नहीं कर डाला। मतलब है पीनास उस व्यक्ति को मार डाला, जिसके चलते परमेश्वर का जलजलाहट शांत हुआ, नहीं तो पूरे इसराइलियों को खत्म कर देता। और कौन? परमेश्वर। तो लड़का जिसका नाम पीनास है, इसमें क्या दिखा आपको? इसका अंदर क्या था? इसका अंदर एक बात थी, सत्य बोलने का हिम्मत था, और गलत को गलत बोलने का हिम्मत था, और सही को सही बोलने का हिम्मत दिखाया। क्या सीख रहे हैं आप? मैं पूछता हूं, क्या सीख रहे हैं आप सब यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों को मैं बोलना चाहूंगा कि वक्त आ गया है अब सत्य बोलने की। चर्च में गलत हो रहा है, गलत कहो, चर्च में सही हो रहा है तो सही कहो। इसीलिए लिखा है यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। इसीलिए जहां गलत है और वचन के खिलाफ है, वहां सत्य बोलने की हिम्मत रखे। आपको बोलना सत्य बहुत जरूरी है, आपको बोलना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है? आज अपने सत्य बोलने की हिम्मत रखो, सत्य बोलने की हिम्मत रखिए। चर्च में
तेल बेचना गलत है तो कहो गलत है, चर्च में रुमाल बेचना गलत है तो कहो गलत है। कहाँ इसराइलियों से शॉल लाकर बेचते हैं चर्च में, बोलो ये गलत है तो गलत है। चर्च को बिजनेस का माहौल नहीं बना सकते, नहीं कर सकते। चर्च का मकसद क्या है? चर्च के मेंबर को बोलो, चर्च को मेंबर को ही बोलना है। चर्च का मेंबर ही अगर नहीं बोलेगा तो क्या बाहर का लोग आकर बोलेंगे? तो बताइए आपको ये बात समझ आ रही है नहीं? आप सही को सही बोलने का और गलत को गलत बोलने का, क्योंकि आप सब को यही ये करना है लेकिन बच्चों का साथ आप सब बर्दाश्त कर सकते हैं, आप सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का साथ गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करना, न्याय नहीं करना, नहीं तो न्याय का दिन बड़ी जुर्माना भरना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा हूं, हिम्मत रखो। सत्य बोलने की जगह पे आपको हिम्मत रखना है। जहां गलत है वहां गलत है, जहां सही है वो सही बोलो। और इस वीडियो को खूब शेयर करें। इस वीडियो को YouTube में भी अपलोड हो जाएगा। आप सभी लोग जहां तक हो सके शेयर करें, ताकि आप मसीह में मजबूत हो सको। आत्मिक बातें के साथ, सही शिक्षा का साथ मैं चाहता हूं इस वचन को आप, इस एक एक वचन को आप सही तरह लोगों का पास, अविश्वासियों का पास, संसार के लोगों का पास सही शिक्षा है, सही शिक्षा है। अभी मैं आपको बताऊं, खुद भी सीखे, इससे खुद भी सीखे और दूसरे को भी सिखाने का मौका दीजिए। और वीडियो को खूब शेयर करें कि आज के तारीख में ये बहुत जरूरी है। जहां गलत हो रही है उसको करेक्शन करो, उसको सही जगह पे लाओ। सब पास्टर, सब सेवक, दासी का ये काम है। तो वहाँ सपोर्ट करो, जहाँ सही है उसको सपोर्ट करो, जहाँ गलत है उसको मत सुनो, वहाँ मत जाओ, उसको करेक्शन करो। लेकिन उसको करेक्शन करो, सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, लेकिन जहाँ गलत है उसको सपोर्ट मत करो। क्योंकि आपको न्याय यीशु को देना है, आपको न्याय यीशु को देना है, आपका न्याय यीशु करेगा। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है। आशा करता हूँ इस वीडियो का द्वारा आपकी आत्मिक आंखें खुले, आप सत्य बोलने की हिम्मत को मजबूती का साथ लेकर प्रचार करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। जय मसीह की।